स्वर्ग में एक ही करेंसी काम करती है। आप यहाँ पे लोगों का भला करो और जो भले के बदले में जो पुण्य आता है वही करेंसी पुण्य में वहाँ पे स्वर्ग में काम करती है। हर क्रिया जो है, हर चीज़ जो है आज जो मनुष्य कर रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, उसे खुशी से रहना है। जीवन में खुशियाँ अगर आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको बांटनी चाहिए। आप आपका दिल खोल दो, जो आपके पास में है वो पहले दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। जब दूसरों के लिए आप जीते हो ना, ये प्रकृति आपको एक अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। जो भी आपके रिश्ते में आते हैं, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, जो भी आपके जीवन में आपके साथ जुड़ते हैं, उन सब के लिए आप करो। कोई भेदभाव मत रखो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि आप बिलीव नहीं करोगे ये शक्ति मेरे पास कहाँ से आई। आपने आज आम लगाया ना, तो 4 साल बाद खाने को मिलेगा। आपने पिछली बार इतने बबूल लगाए, उसके कांटे और चुभेंगे, याद में रखना। दोस्तों, हर इंसान अपना जीवन खुशी में बसर करना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मुझे खुशी मिले? हर कोई चाहता है कि मुझे खुशी मिले, मेरा जीवन खुशहाल हो। और अपना जीवन खुशहाल होने के लिए हर कोई प्रयास करता है। जो भी हम रिश्ते बनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जीवन में जो भी क्रियाएं हम करते हैं, यहाँ तक कि अपनी सांस भी हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें इस शरीर को खुश रखना है, जिंदा रखना है। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि इस शरीर को हमें पोषित करना है। हर क्रिया जो है, हर चीज़ जो है आज जो मनुष्य कर रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, उसे खुशी से रहना है। क्या कोई ऐसा है जो चाहता है कि मुझे दुख मिले, दर्द मिले, अपमान मिले, मेरा नुकसान हो, मेरा बुरा हो? ऐसा कोई चाहता है? हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में खुशी हो। और खुशी तभी आती है जब अपना जीवन खुशहाल रहे, सभी चीज़ें हमें अच्छी तरह से मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छा बर्ताव मिले। सब यही चाहते हैं। हर कोई मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो, और जो चीज़ मुझे सुकून देती है, हर कोई चीज़ मेरे साथ घटे, यही हर किसी की तमन्ना है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। खुशी की चंद पल हमारे जीवन में आते, बाकी पूरा दर्द से और दुख से भरा होता है। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खुशी मिले, मुझे खुशी मिले, लेकिन मिलती किसी को नहीं है। जैसे कि हम अपनी छाव को पकड़ने को दौड़े, तो जैसे हम आगे दौड़ते वैसे हमारी छाव भी आगे दौड़ती रहती। तो छाव हमारे हाथ में कभी नहीं है। आप रुक जाएंगे तो वो भी रुक जाती है, आप दौड़ने लगे तो वो भी दौड़ने लगती है। हमारी यही छाव है, हमारी इच्छा है, हमारे हाथ में नहीं आती। वैसे ही आप अगर उसके उल्टी दिशा में घूमे तो वो आपके पीछे चलती है, आप रुक जाए तो वो रुक जाती है। इससे कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में खुशियाँ अगर आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको बांटनी चाहिए। सही है गलत है? पहले बांटो। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा बांटो, आपको अगर शक्ति चाहिए तो शक्ति दे दो, आपको अगर रिश्ते चाहिए तो आप रिश्ते बना लो, आपको चाहिए कि सभी लोग सच्ची भावना से और सच के साथ आपके साथ रहे, तो आप खुद दूसरों के साथ सच से रहो, सच्चाई से रहो। तो जो चीज़ हम बांटते हैं वही चीज़ हमें वापस मिलती है, बाउंस बैक होकर हमारे पास आती है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि आज जबकि हम हमारे लिए जो चाह रहे हैं वो आपको दूसरे के लिए वो चाह रखनी चाहिए। हम खुशहाली चाहते हैं तो आप पहले एक काम करो, दूसरों की जो खुशहाली है वो आपके ऊपर रखो। अभी इससे क्या होगा? इससे काम होगा कि जब आप दूसरों की खुशहाली के लिए काम करोगे तो आपको अपने आप खुशहाली मिल जाएगी। आप जब दूसरों के लिए खाना बनाते तो आपके लिए नहीं बनता क्या? वो आपके लिए नहीं बनता? बनता ही है ना। जो चीज़ आप दूसरों के लिए कर रहे हो वो पहले आपको प्राप्त होती है। अगर आपको किसी को अगर कीचड़ मारना है, फेंक के गोबर मारना है, तो पहले आपको आपके हाथ में आता है। पहले अगर गंदी चीज़ अगर दूसरों के ऊपर डालने के लिए पहले अपने आप को गंदा करती है। आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं तो पहले गाली कहाँ आती है? आपके दिमाग में। अगर गंदी चीज़ आपको पहले गंदा करती है, दूसरों को जब देने जाते हैं तब। सही है गलत है? जो चीज़ आप दूसरों को देने के लिए तैयारी करते हो उसके पहले वो आपको मिल जाती है। आपने अभी मारी नहीं है, आपके हाथ में है, आपको पहले गंदा कर देती है। तो अच्छी चीज़ के लिए ये नियम नहीं है क्या? अच्छी चीज़ के लिए भी यही नियम है
आप दूसरों को अगर फूल बांटेंगे तो खुशबू आपके हाथों में लग जाएगी, आपके हाथ सुगंध से भर जाएंगे। तो पहले दूसरों को बांटना सीखिए। कोई भी चीज़ आपके पास रखेंगे सड़ जाएंगी। मुझे एक बात बताइए, आपके पास में समझो बहुत सारा अनाज है या बहुत सारा दूध है या बहुत सारा पैसा है, जो भी है, बहुत सारी शक्ति है। अगर आप उसको शेयर करोगे लोगों से, लोगों के लिए पहले दोगे, तो फ़ायदा क्या होगा? समझ लीजिए आपके पास में बहुत ज़्यादा दूध है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप दूसरों को बांट दो पहले। इससे फ़ायदा क्या होगा? जिस दिन आपके पास दूध नहीं रहेगा वो लोग आपको लेके आएंगे, लेकिन वही ज़्यादा दूध आप रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब दूसरों को बांटेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो लेके आएंगे। यही पैसे के साथ है, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो दूसरों की भलाई में लगाइए, लेकिन भरोसा नहीं है। लोग तो बड़े विश्वासघाती हैं, लोग तो झूठे हैं। तो इस तरह की सोच आप रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपका दिल खोल दो, जो जो आपके पास में है वो पहले दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तो प्रकृति का एक नियम है, वो वही चीज़ आपको लौटा देती है। अगर गलत करने से अगर हमारे साथ गलत हो सकता है, तो अच्छा करने से हमारे साथ अच्छा नहीं होगा क्या? नहीं होगा ऐसा? जब भी हम बहुत बड़े किसी अपघात से या बहुत बड़ी किसी घटना से बचते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अरे तो मेरा पुण्य होगा इसलिए मैं बच गया, किसी की कृपा होगी इसलिए मैं बच गया, नहीं तो बचना तो नामुमकिन था। किसी नुकसान से हम बच गए तो हमें याद आता है कुछ अच्छा कर्म किया होगा। तो इसका मतलब है अच्छा ही करो, नेकी कर कुएं में डाला, इसे बोलते हैं ना। कुएं में डाला इसे क्यों बोलते हैं? याद मत रखो, याद रखने से वो नेकी का फल निकल जाता है। ऐसा कहते हैं, इस हाथ ने अगर दिया है, मदद की है, तो इस हाथ को पता चलने ना दो। तो यही जो काम है इसी को सेवा कहते हैं, इसलिए सेवा को परमो धर्म कहा गया है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि दूसरों की खुशहाली आपकी खुशहाली से आगे रखो। अगर आप दूसरों की खुशहाली आपकी खुशहाली से आगे रखोगे तो क्या होगा? आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी, एक शक्ति आपको उपलब्ध होगी जो आपके जीवन भर साथ रहेगी और जीवन के बाद भी रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। हेलो, आज तक हमने यही सीखा है, यही मालूम किया है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी सिर्फ LIC रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता। हाँ, ऐसा वो कहते हैं, मुझे मालूम नहीं वो रहते कि नहीं रहते। तो ज़िंदगी के साथ भी जो जाता है हमारे, वो शरीर जाता है, मन जाता है, हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, हमारी संपत्ति है, साधन है, जो भी हमने कमाए हैं, घरदार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग हैं। लेकिन जब मौत आती है तो उसके साथ में सब छूट जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ में मौत के बाद भी जाती है, जो हमें पता नहीं है, जो आज सद्गुरु हमें बता रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा अब्जाधीश था और उसने ऐलान कर दिया, उसे पता चला कि मौत के बाद कुछ नहीं जाता। तो इतना सारा मैंने कमाया, क्या करे? फिर मैं क्यों कमा रहा हूँ? मैं तो पागल हूँ। नहीं 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 नहीं, इसमें से कुछ तो मेरे साथ जाना चाहिए। तो मेरा आगे का सफ़र कैसे होगा? बिजनेसमैन को प्लानिंग करने की बहुत आदत होती। तो उसने 60-70 की उम्र हो गई तो उसने अपनी अगली प्लानिंग शुरू कर दी। तो उसने अपने कर्मचारियों में ऐलान कर दिया, जो भी मुझे मेरे मौत के बाद में ये संपत्ति ले जाने के लिए रास्ता बताएगा, उसे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, जीवन भर की कमाई होती है किसी की। मिडिल क्लास फैमिली में 1 करोड़ कमाई एक पूरे जीवन भर की कमाई होती है। तो सब काम पे लग गए। अभी तो नामुमकिन चीज़ है, लेकिन मालिक ने तो बोल दिया, कोशिश तो करनी है। सबने कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। बहुत दिन हो गए, उसने बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, 10 करोड़ दूंगा। अभी कितना दूंगा? 10 करोड़। आपके भी कान ऊपर हुए। तो उनके बारे में सोचिए, 10 करोड़ मिलने वाले और ज़िंदगी के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी, इसमें से कुछ हिस्सा सब लेके जाए, ऐसा नहीं, कुछ हिस्सा मेरे साथ में जाना चाहिए। अगर मैं अमेरिका जाता हूँ तो बैंक में पैसे डाल के वहाँ की मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं जापान जाता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, तो यहाँ से पैसे डाल के मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ रहता हूँ, मेरा इंतज़ाम हो जाता है वहाँ का। वैसे स्वर्ग में भी मेरा इंतज़ाम होना चाहिए, चाहे मैं नर्क में जाऊँ या स्वर्ग में, वहाँ पे मेरा डिपॉजिट होना चाहिए। 10 करोड़ की बात हुई।
अभी 10 करोड़ रुपए तो कान ऊपर हो गए सबके, हर कोई दिमाग लगाने लगा। वो एक सिंपल सा बंदा था मैकेनिक, तो वो आ गया, सेठ को बोला कि मालिक मैं आपको रास्ता बताऊंगा, ये मेरा अकाउंट नंबर, मेरे 10 करोड़ रुपए आप तैयार रखना। मालिक भी चौंक गया, उसके सब कर्मचारी भी चौंक गए, जो चाहते थे कि हमें भी कुछ क्लू मिले। तो पूरा सेमिनार भरवाया गया, सब लोग इकट्ठा हो गए और वो स्टेज पे मालिक आ गए, वो बंदा भी आ गया और मालिक ने पूछा बोलो अभी कि मैं कैसे वहाँ पे मेरे पैसे लेके जाऊँ, डिपॉजिट करूँ। बोले सर आपको थोड़ी बात समझनी पड़ेगी। वो बोले ठीक है। वो बोला मेरे गुरु है, मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो महान योगी हैं, उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो वो बोला मेरे को तो बहुत संत मिले, बहुत आश्रम में गया मैं, बहुत साधु मिले। वो बोले हमें हमारे आश्रम में पैसे दान दे दो तो आपके स्वर्ग में चले जाएंगे। वो बोले ऐसे रास्ते तो मुझे नहीं चाहिए। तो आपके साधु क्या कह रहे, योगी क्या कह रहे? वो बोले आपने अभी बताया आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो क्या करते हो, आपके पैसे वहाँ चलते हैं क्या? वो बोले नहीं चलते। फिर आप क्या करते हो? मैं उनके करेंसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डॉलर खरीद लेता हूँ। तो डॉलर कैसे आते हैं? वो बोले 80 रुपये दे दो तो $1 आता है और वहाँ पे डॉलर की करेंसी चलती है। आप यूरोप में चले जाओ तो यूरो चलते हैं। तो हर कंट्री में उनका अलग अलग क्या है, करेंसी है, उसमें हमारी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे स्वर्ग में भी एक अलग करेंसी है। ये भी सब चौंक गए। वो बोले अरे इसको कैसे पता चल गया? तो वो बोला मालिक स्वर्ग में एक ही करेंसी काम करती है, आप यहाँ पे लोगों का भला करो और जो भले के बदले में जो पुण्य आता है वही करेंसी पुण्य में वहाँ पे स्वर्ग में काम करती है। आपका जितना पुण्य बढ़ेगा उतनी बड़ी संपत्ति आप साथ में लेके जाओगे। तो आज जो हमें सद्गुरु बता रहे हैं ना, वो उससे भी बड़ी चीज़ है, पुण्य से भी बड़ी चीज़ है, जिसे कृपा कहते हैं। कृपा मतलब फूल की सुगंध, फूल की सुगंध जो फैलती रहती। और पुण्य मतलब आप फूल का इत्र बनाते हो, सुगंधी तेल जिसे कहते हैं, वो खुशबू फैलाता है, वही है। एक बार खुशबू फैल गई तो अनंत काल तक वो ब्रह्मांड में रहती है, लेकिन तेल खत्म हो जाता है। पुण्य जो है आपका खत्म होगा, लेकिन कृपा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा याद रखना। आप यहाँ पे बल्ब लगाते हो, ये करेंसी है, ये पुण्य है। आपने किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या किसी ग्रिड में उसको स्टोर किया है, वो बह रही है, या आपके किसी इन्वर्टर में आप उसको स्टोर कर रहे हो, वो करेंसी, वो पुण्य है। लेकिन जो सूरज की रोशनी है ये कृपा है, इसका कोई अंत नहीं। ये कितनी भी खर्च करो, खर्च होती ही नहीं। हाँ, आपने कभी देखा कि सोलर जो चार्जर है पूरे अगर लगा दिए सोलर का प्लांट तो वहाँ सूरज डीम हो गया? ऐसे नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। ये जो प्रकृति के ये पंचमहाभूत हैं, इनकी शक्तियाँ कम नहीं होती, वैसे ही कृपा कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, हमारे पास में वो शक्ति आ जाती है जब हम खुशहाली के लिए लड़ते हैं, जीते हैं, दूसरों की खुशहाली के लिए हम जब हमारा जीवन समर्पित करते हैं, तो हमारे पास में ऐसी कृपा की शक्ति आ जाती है, अपने आप आ जाती है। जो आपके लिए सही है वो अपने आप हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। खुद प्रकृति आपसे लिखवाती है, खुद प्रकृति आपसे करवाती है और सही रास्ते में लेके जाती है। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। सिर्फ आपके मन में एक विश्वास चाहिए, एक समर्पण चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब दूसरों की खुशहाली के लिए कर। मेरे खुशी से ज़्यादा मुझे दूसरों की खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि अगर मैं मानूँ कि मेरे जीवन है, मैं मज़े करूँ तो मैं कर सकता हूँ, किसी को पूछने की ज़रूरत है, आराम से मज़े कर सकता हूँ। फिर भी हर दिन मैं इतना सारी मेहनत करो, खुद को अनुशासित करो, ये सब चीज़ें क्यों करता हूँ? क्योंकि दूसरे खुशहाल हो जाए, दूसरों की उन्नति हो जाए। जब दूसरों के लिए आप जीते हो ना, ये प्रकृति आपको एक अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। आपका दिल खोल दो, जो आपके पास में है वो पहले दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। और इसी के माध्यम से ये सब एससीटी वैदिक पैदा हुआ। लोगों को बहुत परेशानी होती है यार, लोगों के पास, कंपनियों के पास अब जो
रुपए है, उनके पास साजो सामान है, बड़े बड़े लैब्स है, साइंटिस्ट हैं, फिर भी उनके पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप दुनिया की थोड़ा सर्वे करो वर्ल्ड में आप, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े संशोधन चलते हैं, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक एक प्रोडक्ट पे काम किया जाता है, फिर भी उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो जादू काम करे। आज जादू करते ये प्रोडक्ट, ये तंत्रज्ञान, ये विज्ञान, ये सबको चौंका रहे हैं। ये कहाँ से आया? ये कृपा से आया। जब तक आप उस स्तर पर नहीं आओगे आपको कुछ समझेगा नहीं, ये तो फेंक रहे हैं, ये दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा कहेंगे लोग। लेकिन ये अलग स्तर का ज्ञान है जो अपने आप उतरता है। देखो, सूरज की रोशनी जो है उसके अंदर एक ऊर्जा है, वही ऊर्जा फोटोसिंथेसिस से खाना बनती है, वही ऊर्जा आपके ये लाइट में आती है, या जल विद्युत में आती है, या औष्णिक विद्युत में आती है, वही ऊर्जा है। सूरज की एनर्जी छोड़ के दूसरी कोई एनर्जी सोर्स इस सूर्यमंडल में नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, वही है। अगर आप सीधा सूरज से ऊर्जा लेने की अगर कला सीख गए तो आपको दूसरे ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात है, आप सीधा प्रकृति से आप जुड़ा, जो प्रकृति से आपका जोड़ है उसे ही योग कहते हैं। और योग तभी साधा जाता है जब आप दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं, और उसी को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग यही है, दूसरों की खुशी अपने से बड़ी है, पहले है उनकी खुशी, पहले आप ये है। जो लोग पहले आपका नारा लगाते हैं और उसी तरह आचरण करते हैं ना, वो लोग योगी होते हैं, हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपकी खुशी है तो मेरी खुशी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को ही ज़्यादा मिलता है, प्रकृति ऐसे लोगों को ही ज़्यादा देती है। आपको पता है आप किसका वेट करते हैं? अगर वेट करने का अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसका वेट करते हैं? आपके छोटों का वेट करते हैं कि आपसे बड़ों का वेट करते हैं? जिसे आप आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं आप उसी का ही वेट करते, इंतज़ार करते कि नहीं करते? किसके लिए इंतज़ार करते हैं हम? जो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कुछ पद हो, जो भी हो। देखो, अभी कुछ लोगों की गाड़ियाँ होती है ना, वेटिंग में होती है, सर मैंने गाड़ी बुक कर दी है और 3 महीने बाद आएगी। कोई बोलता है सर 1 साल बाद आएगी। क्यों वेट करते आप? क्योंकि आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वेट करते हो। क्या ऐसा नहीं है? आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो आपके लिए वो मनुष्य, वो व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वेट करते हो। नहीं तो कोई किसी का वेट करता है क्या आजकल? नहीं करता कोई। मतलब जब आप दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो अपने आप आपके अंदर भक्ति भाव पैदा हो जाता है, अपने आप उससे क्या हो जाते हो? भक्त हो जाते हो। और यही चीज़ आप एक के साथ कर रहे हो ना, सबके साथ करो। चुनाव मत करना कि इसके लिए मैं रुकूँ, इसके लिए ना रुकूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब बस एक बात करना, छोटा सा बच्चा हो या कोई भी छोटी चीज़ हो, उससे लेकर बहुत बड़ी चीज़, हर चीज़ के लिए आप इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो, सबके लिए इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो, तो क्या होगा? अपने आप ऊर्जा जो है आपकी तरफ बहेगी। मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ और यहाँ दो अगर मैं गिलास रख दूँ और दोनों में अगर मैं एक पाइप डाल दूँ, तो कौन सा पानी कहाँ जाएगा? ऊपर का पानी नीचे जाएगा। अब पूरी दुनिया को ऊपर रखो, आप नीचे रह जाओ, तो बहाव कहाँ होगा? और हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम खुद को ऊपर उठाने के लिए जी जान की कोशिश लगाते हैं, हर जगह पे हम उठे, हम ऊपर जाए। यही किया दुर्योधन ने कहाँ गया? वो भगवान श्री कृष्ण के सिर के पीछे गया। दोनों जब साथ में गए, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भी गए उसका साथ मांगने लड़ाई में। जब लड़ाई तय हो गई, अभी लड़ाई करनी है, सुलह होने का कोई रास्ता ही नहीं है, अभी लड़ाई करनी है, तो युद्ध होगा महाभारत का। तो अभी भगवान श्री कृष्ण तो दोनों का ही रिश्तेदार हैं, हाँ, दोनों का रिश्तेदार है वो। फिर दोनों भी गए मदद मांगने, तू किसके साथ है भाई? बोल। देखो अहंकारी कहाँ जाता है? वो सिर के पास गया, और जो अर्जुन था वो पैरों के पास गया, नीचे गया, नीचे चले जाना। तो मांगा तो क्या मांगा? दुर्योधन ने पूरी सेना मांगी, उसे प्रस्ताव रखा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं किसी के भी साथ गया तो मैं लड़ूंगा नहीं, फिर मेरी सेना लड़ेगी। यहां फंस गया,
अज्ञानी, अहंकारी। फिर उसने क्या मांग ली? सेना मांग ली और कृष्ण को छोड़ दिया। यही खेल है। आजकल लोग जो उसका ऐश्वर्य है ना वो मांग रहे, कृष्ण को कोई मांग नहीं रहा। और इसीलिए आज सद्गुरु हमें कह रहे कि जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पूरी सृष्टि है ना, इसके अंदर ईश्वर बसते हैं। हर इंसान के अंदर ईश्वर बसते हैं। तो आप किसी को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को दर्द दे रहे हैं, किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो आप दूसरों के साथ नहीं कर रहे, आप खुद ईश्वर के साथ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने अगर ये उंगली काट डाली, ये हाथ ने इस हाथ की ये उंगली काट डाली, तो इसे नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। ये अगर गैंग्रीन हो गया, पीछे चला गया, तो क्या होगा? जो खून इसे मिल रहा है अभी, उतना मिलेगा नहीं, कम हो जाएगा। इसके अंदर जो गोलियां जाएंगी, इसके लिए जो भी इंजेक्शन लगवाए जाएंगे, वो जहर यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो इसने इसकी खुशहाली का ख्याल रखना चाहिए। ये अपने आप इसकी खुशहाली का ख्याल रखे। ये आँख है, ये आँख है, दोनों नहीं है, वो एक ही है। ये जब उसके समझ में आएगा ना आपके, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये और ये और ये और ये और ये वो ऐसे नहीं है, ये हम हैं, मैं ही हूँ, सब जगह पे मैं ही हूँ। तो मेरा तो मैं ख्याल रख ही लूँगा, लेकिन मुझे पहले दूसरों का ख्याल रखना है। जो इंसान, देखो सैनिक की बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, सामने लाओ, या आप आपके रूम की बात ध्यान में रखो। समझो आप सोए हो घर में और अचानक भूकंप आ गया, और अचानक भूकंप आने के बाद आप जग गए, बाकी सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे, सो रहे, और भूकंप आ गया तो आप जग गए। तो आपको पहले क्या करना है? क्या करना है? उठकर खड़ा रहकर भाग जाना है। सही बात है। फिर क्या करना है? सबको जगाना है। अगर उसमें छोटा बच्चा है तो पहले उसको उठा के बाहर लेके जाना है, सबको जगाना है। और छोटे बच्चे हो, आपसे कमजोर हो, तो उसे लेके बाहर जाना है। और जब ऐसा करते हो ना, तो मर भी जाते हो, फिर भी जी जाते हो। किसी ने उदाहरण बताया छत्रपति शिवाजी महाराज का। क्यों इतने महान है वो? क्योंकि उन्होंने दूसरों की खुशहाली के लिए पूरा जीवन व्यतीत किया। आज भी वो जिंदा है। हमारे दादा परदादा, हमारे काका मामा, या क्या जो दाई, वो सभी है, वो कहाँ कब पैदा हो गए, कब मर गए, मालूम नहीं। हेलो, उनके पिताजी, उनके दादा परदादा, कोई पता नहीं, आता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन छत्रपति शिवाजी राजे का नाम और कितनी पीढ़ियाँ रहेगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जिए। तो आप जब दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो आपके जीवन भर में आपको शक्ति तो मिलती ही मिलती है, मृत्यु के बाद भी वो शक्ति आपके साथ चलती है। तो आज जीवन में इतना अच्छा रहस्य मालूम हो गया कि इस जीवन के बाद भी कुछ लेके जा सकते हैं LIC के सिवा। तो ये आपकी कृपा है। तो ये जो कृपा है, ये जो करेंसी है, उसे कमाइए, भरपूर सेवा कीजिए, दूसरों के चेहरे पे हंसी लाइए। हमेशा दूसरों की खुशी के लिए पहल कीजिए। वो अपने साथ कैसे भी करे, अपन अच्छा बर्ताव करे। संत को हम संत क्यों कहते हैं? संत एकनाथ जी महाराज जब पानी में गए, जब स्नान करने गए, तो बिच्छू आ गया हाथ में। ऐसा जल लिया अर्घ देने के लिए सूरज को, तो हाथ में बिच्छू आ गया। तो उसका स्वभाव है काटना, तो उसने काट लिया। वापिस उन्होंने उसको उठा लिया, वापिस उन्होंने काट लिया। ऐसे उन्होंने 2-4 बार किया, और आखिर में उसे पकड़कर साइड में डाल दिया। उनको चक्कर आने लगी। फिर उनके साथ में जो साथी थे, उन्होंने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपको काट रहा है, आप उसको बचा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उसका धर्म है काटना, उसका कर्म है काटना, उसका स्वभाव है, और मेरा स्वभाव है उसे बचाना। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो उसका काम कर रहा है। तो यही बात है। ये कहने के लिए कथाएं बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी जीवन में उतारें, जब आप खाना खा रहे हो, कोई आपके साथ में भूखा है, तो उसके साथ आपको जब आपका खाना शेयर करना पड़ता है, उसे संस्कृति कहते हैं, है कि नहीं? जब खुद के लिए जीते तो उसे प्रकृति कहते हैं। और मेरा तो मुझको चाहिए, लेकिन दूसरे का है वो भी मुझे चाहिए। मेरा खाना भर गया, अभी पेट पे भी बांध के लेके जाऊंगा, ये विकृति है। और यही विकृति आज लोगों को लग गई। हाँ, हर कोई खुद का जीवन सुरक्षित करना चाहता है, जबकि उसे मालूम है वो मरने वाला है। हेलो,
उसके घर वाले भी मरने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खुद के लिए कुछ ना करे, इसका मतलब ये है कि आप खुद के लिए कर भी क्या सकते हैं। क्या ताकत, आपकी कितनी ताकत है। जो चीज़ सब मिलके आपके लिए कर सकते हैं उससे तो आप अच्छा नहीं कर सकते। अकेला इंसान खुद के लिए जितना कर सकता है, जो सब उसके लिए कर सकते हैं, उन दोनों में जो सब कर सकते हैं वो बड़ा ही है। जो खुद कर सकता है तो वो तो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि सबके लिए अगर सब करने लगे तो सबका जीवन क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। आप आज क्या हो रहा है, सब खुद के लिए जी रहे, कोई प्रसन्न नहीं है, कोई खुश नहीं है। पैसा है, सब है, सब है, फिर भी खुश नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि खुशी दूसरों के लिए जीने में है, यही उसे पता नहीं। तो दूसरों को खुशहाल करो और अपना जीवन सुंदर बनाओ। आज दो जो लोग दूसरे के लिए जिए हैं वो अमर हो गए कि नहीं? छोड़ो, वो अमर हो गए वो बात छोड़ो, लेकिन उनका जीवन उन्हें अच्छा जिए कि नहीं, समाधान से, प्रेम से, आनंद से। बस आप भी वही करो। आज आप समाधान ढूंढ रहे हो, एक सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? पैसे में ढूंढ रहे हो, पद में ढूंढ रहे हो, सब जगह पे। ये मत छोड़ो। अगर दूसरों की खुशी आपको दिख रही है तो आपका जो दर्द है भूल जाओ। अगले पल पर कुछ ही देर बाद वो खुशी लौट के आपके पास कई गुना बन के आएगी। आपको पता है, मैं जब कुछ सेमिनार्स करता था तो सेमिनार्स में हमें ट्रेनिंग दिया जाता था कि जब भी आप किसी को पैसा देते ना, हम पैसा कैसे देते? हेलो, किसी को देना है, समझो उसका ही है तो फिर देना है उसको। आप 100 रुपये दे रहे, 1000 दे रहे, 10 लाख दे रहे, 50 लाख दे रहे, जो भी आप रकम किसी को दे रहे, कोई साइन कर रहे चेक पे या पैसा दे रहे, तो देते वक्त उस पैसे को कहना, जिसके पास जा रहे हो उसका बहुत भला करना, बस इतना ही कहना। हम क्या कहते? साले लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इतना कहीं महंगा रहता है। कोई चीज़ भी ले रहे तो हम क्या बोलते हैं? लूट रहे हैं। अबे कितना महंगा बेचता है तू, हाँ? कितना कमा रहा है, कमा के क्या साथ में लेके जाएगा? ये उसी को सिखाते। सही है गलत है? जब भी हम पैसे देते हैं तो हमारे मन में मेरे से जा रहा है, ये भाव रहता है। सही है गलत है? मेरा कम हो रहा है, यही भाव रहता है। मेरा कम हो जाएगा तो देने में क्या होता है, हमारे हाथ लड़खड़ाते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था। जब टीचर था तो बहुत कंजूस था, मैं सही बोल रहा हूँ। तो देने के लिए मेरे हाथ लड़खड़ाते थे, इसलिए मैंने बाद में एक ऐसा तय किया कि पैसे को हाथ ही नहीं लगाना। हाँ, अपनी हैसियत ही नहीं उसको। अगर आपने देने का अगर मन नहीं होता ना तो उसको पास भी नहीं रखने। तो मैंने पैसे को हाथ लगाना ही बंद कर दिया 2013 से। आप भी याद रखो, स्वभाव नहीं बदलता है ना तो उसे हाथ मत लगाना। गलती क्यों करना? फिर ऐसा होने लगा कि वो मेरे पास इतना तेज़ी से आने लगा कि मुझे पता नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी को कुछ देना, फिर पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी आप हेल्प भी कर रहे हो तो ऐसे करना कि उससे उसका भला हो। पैसे देने के बाद आप सोचो कि अरे इससे भला हो। अगर आपकी जूते भी चोरी हो गए, बोला अरे जिसको मिले उसको प्यार से तो उसकी सेवा करना, रे बाबा उसे चुभना नहीं। ये बातें जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन से आपके जीवन में क्रांति होने लगेगी। वो होता है कि नहीं है, होता है, ये करने के लिए मत करिए, वो देखने के लिए अरे होता है कि नहीं। राम सर बोल रहे ऐसा, तो 2-4 जूते गंवा देते हैं 4-5 बार पैसे देने के वक्त बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता कभी। आपने आज आम लगाया ना तो 4 साल बाद खाने को मिलेगा। आपने पिछली बार इतने बबूल लगाए, उसके कांटे और चुभेंगे, याद में रखना। हाँ, आज भी आप ये ऐसा बोलना शुरू हो गए ना, तब भी आपके पैसे चले ही जाएंगे, याद रखना। क्यों? आज तक जो बोए हैं वो। इसलिए अगर कृपा पानी है, जीवन में शक्ति पानी है, तो दूसरों की खुशहाली के लिए मन से करना शुरू कर देना। अगर ये आचरण होने लगेगा ना, एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में, आप चकित हो जाओगे, यार इतनी आसान चीज़ थी छोड़ना, फिर मैं क्यों पकड़ रहा था? हाँ, मेरी इच्छाओं मेरे पीछे भाग सकती थी, मुझे फिर दिशा बदलनी थी मेरे तरफ। अगर मुझे शांति चाहिए तो मेरे तरफ, आनंद चाहिए तो मुझ में से आएगा, प्रेम चाहिए तो मुझ में से आएगा, अगर मुझे देना है तो मुझसे जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। आना है तो, अगर देखिए पाना है तो मैं अंदर से पाऊंगा, मुझसे पाऊंगा। प्रेम है, आनंद है, जो मुझे चाहिए वो अंदर से ढूंढूंगा मैं, मेरे से आएगा। अगर देना है तो मेरे से जाएगा। हमारा कैसे आएगा? तो दूसरे से आएगा, और जाएगा तो वो भी दूसरे से ही जाएगा, अपने से गाय को, है कि नहीं? बराबर है ना? तो यही दिक्कत है।
दिक्कत ये है कि जब भी जिम्मेदारी की बात आए तो मैं तैयार हूँ, जब भी श्रेय लेने की बात आए तो दूसरों का है, मेरा क्या है भाई। हाँ, तो वही है, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि हम जब भी दूसरे को कुछ दे रहे, दूसरे को मदद कर रहे, दूसरे को पैसा दे रहे, दूसरे के लिए कुछ समझो आपकी चीज़ें दे रहे, श्रम कर रहे, जो भी आप कर रहे, एक सिंपल सी आप स्माइल भी कर रहे हैं ना, पूरे दिल से करना, दिखावे के लिए मत करना। आजकल लोग दिखावे के लिए जीवन जीते, सब नकली हो गया। हाँ, सब नकली हो गया, हंसी भी नकली हो गई, खुशी भी नकली हो गई। तो ये नकली चीज़ों से अगर बाहर आना है तो पहले से अपने से दूसरों को खुशी करने की शुरुआत करो। तो जीवन का रहस्य यही है कि आज से जो भी करना है दूसरों के खुशी के लिए करना। पहले वो दूसरों का मतलब अपने घर वाले नहीं, हेलो हाँ, दूसरों का मतलब घर वाले नहीं होते, हमेशा याद रखना। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी में बोलते हैं लोग, अभी तुमको टिकट नहीं मिलेगा, फिर मेरी बीवी को दे दो। मेरी बीवी को नहीं दे सकते हैं, मेरे बच्चे को दे दो, बच्चे को भी नहीं दे सकते, मेरे फिर भाई को दे दो। ऐसा है, एक एक का नंबर लगता है, सही गलत है। तो ये नहीं, दूसरों का मतलब कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आपके घर वाले उसमें नहीं आते, सब कुछ आते, जो भी आपके रिश्ते में आते, जो भी आपके संपर्क में आते, जो भी आपके जीवन में आपके साथ जुड़ते हैं, उन सब के लिए आप करो, कोई भेदभाव मत रखो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि आप बिलीव नहीं करोगे ये शक्ति मेरे पास कहाँ से आई। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके साथ घटेंगे। मैं चाहता हूँ कि सद्गुरु जी की कृपा से और ईश्वर की कृपा से ऐसे चमत्कार आपके साथ घटे, ऐसी शक्ति आपको मिले और आपका जीवन सबसे उन्नत हो। धन्यवाद।